और इसी से जुड़े हुए सवाल हम लोग करते चल रहे हैं। ठीक है, आज हम लोगों के पास इस क्लास का लास्ट डे है। हम लोग जो बात कर रहे थे पहली ए टू जेड में भाई हमने खूब बात की, ए से ये लेफ्ट है ये राइट है और निकालना सीखा। ठीक है, दूसरे में भाई जेड टू ए इसकी बात की, अब ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो राइट और लेफ्ट बस याद रखना है, ए और जेड से थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, फिर दिया हुआ है तीसरा हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट हाफ को अगर भाई रिवर्स ऑर्डर में और सेकंड हाफ को एज इट इज लिख लिया जाए। फिर क्या किया हमने, फर्स्ट हाफ एज इट इज और सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, यही तो हुआ। फिर क्या किया पांचवी में भाई, दोनों को हमने रिवर्स ऑर्डर में m to a और z to n ये लिखा, ये लिखा। उसके बाद हम लोग पहुंचे थे भाई कहां पे, BDF इवन सीरीज ये किया। फिर साथ ACE ये किया भाई ऑड सीरीज। ठीक है, इन सीरीज में हमने बात की। अब और एग्जैक्ट इस सीरीज पे क्वेश्चन आ जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हाँ इस पे जो भाई हम लोगों ने सीखा है वो आपके काम बहुत आने वाला है, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट इसी पे आ जाए और हो सकता है डायरेक्ट ना भी आए। लेकिन इसके बाद जो हम लोग करने जा रहे हैं 8 नंबर, कौन सी भाई, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से तो खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 में भी खूब पूछे गए हैं। तो जितनी नई टाइप की सीरीज बनी है वो भी, और अल्फा न्यूमेरिक को आज हम लोग ध्यान से समझेंगे और इनको कैसे बनाना है एग्जाम में, छोटे तरीके से कैसे बनाना है, तो वो सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही सीरीज बची है। और इसके बाद भाई ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से हम लोग का ये वाला जो चैप्टर है अल्फा सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, हाँ अल्फाबेट सीरीज, धन्यवाद भाई अवधेश। तो कोई क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, पहले तो लिया हुआ है, दिए गए अक्षरों और प्रतीकों के अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। स्टडी द गिवन सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। क्या होगा, थोड़ा बड़ा लिखें, चलो भाई थोड़ा बड़ा लिख देंगे। फिर दिया हुआ है ये एक सीरीज लिखिए, जो भाई क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बाएं, है ना, यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट, ठीक, और यहाँ लिखा हुआ है दाएं राइट, और बाएं से दाएं ही कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो बाएं से दाएं। फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है इस अनुक्रम में ऐसे कितनी व्यंजन है, ऐसे कितने व्यंजन है, क्या भाई ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर आता है, वोवेल आता है, क्या आता है, वोवेल आता है, और ठीक बाद एक प्रतीक आता है, ठीक बाद एक प्रतीक या सिंबल आता है, सिंबल आता है। क्या है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड। अब प्रीसीडेड का मतलब भाई पहले, ठीक है भाई, आप वोवेल क्या है भाई, प्रीसीडेड का मतलब पहले, वोवेल से उसके पहले वोवेल आएगा, एंड इमीडिएटली फॉलोड भाई, फॉलोड मतलब पीछे। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा भाई। सिंबल, तो ये दोनों चीजें हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, तो प्रीसीडेड का मतलब लिख लेना भाई पहले, फॉलोड बाय का मतलब पीछे। ठीक, अब देखो एक चीज और समझना, जब इस क्वेश्चन को आप बनाना तो आंसर बहुत सारे आ रहे हैं, जब इस क्वेश्चन को बनाना तो जो भी दिया हुआ इसको यहाँ एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप नोट कर लोगे ना तो आपके दिमाग में सेट रहेगा। क्या निकालना है, वोवेल कॉन्सोनेंट सिंबल, स्वर व्यंजन और प्रतीक। क्या निकालना है, स्वर व्यंजन और प्रतीक निकालना है। ये चीज आपके दिमाग में जब रहेगी तो आप आसानी से भाई निकाल पाओगे। ठीक है, आंसर सभी के आ रहे हैं, इसमें बी आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर सभी के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कई सारे आ भी सकते हैं, आओ देखते हैं। लेकिन अब जो बनेंगे वो क्या होंगे, तो इस यहां से देखो, पहले हमें क्या देखना है, स्वर व्यंजन और प्रतीक, है ना भाई। तो हम क्या इसमें से जल्दी हमें मिल सकता है, प्रतीक अगर हम देखें, सिंबल अगर हम देखें तो हमें जल्दी मिल जाएगा। तो सिंबल के पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट और फिर वोवेल। तो यहां भैया सिंबल मिला लेकिन आगे नहीं है कुछ, हमें सिंबल तो मिला लेकिन आगे नहीं मिला। सिंबल है, इसके पहले भाई कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, नहीं है। ठीक है, ऊपर क्रॉस का साइन, सिंबल है, आगे भैया क्या है, कॉन्सोनेंट उसके पहले, तो ये बन गया। सिंबल दिया हुआ है, सिंबल के पहले भाई कॉन्सोनेंट फिर वोवेल है, ये भी बन जाएगा। सिंबल दिया है, आगे भाई क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट है लेकिन वोवेल नहीं है। सिंबल है, आगे कॉन्सोनेंट और भाई वोवेल है, ये भी बन जाएगा। सिंबल है, नहीं मिला, सिंबल है, नहीं मिला। तो कितने पेयर बने मेरे भाई, कितने पेयर बने साथी दोस्त, 3 पेयर मिले, है ना। इनको बस देखना है, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आसान है, किसी तरह से ही आते हैं। आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे इसमें, अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ एग्जाम अभी रेलवे के जितने हुए, रेलवे के पूछी गई है ना उसमें भी, जी हाँ बहुत सारे दिए, बहुत लोगों ने बहुत दिए, बहुत लोगों ने एक भी नहीं दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझो, इसको छोड़ो, इस क्वेश्चन को समझो, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी एक बार भी नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है, अब जो देने वाले हैं तो ध्यान रखें, ये चीज जो क्वेश्चन में दी हुई है इसको आपको लिखना है कि क्या लिखना, क्या है इस अनुक्रम में ऐसे कितने व्यंजन है, ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले स्वर और ठीक बाद में एक प्रतीक आता है, ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, ये लिखना है, वो लिख लोगे तो आपको क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा कि हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है। उसके बाद आप जब देखोगे तो भाई एक चीज देखो, यहाँ 3 आए, आंसर तो 3 है, लेकिन इन सब में से हम सबसे पहले क्या ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हमको इस सीरीज में क्या दिखाई दे रहा है, तो सिंबल्स ऐसे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, सिंबल हैं जो दिखाई दे रहे हैं। तो सिंबल्स को देखना शुरू करो, सिंबल यहाँ है, सिंबल यहाँ है, यहाँ है। देखो अब थोड़ा सा बस नजर को ध्यान से देखना, ये सिंबल दिखाई दे रहे हैं जो अलग से आपको दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब सिंबल से पहले क्या होना चाहिए, सिंबल के जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले क्या होना चाहिए, वोवेल, स्वर होना चाहिए। यही चीज देखना है बस। तो भाई सिंबल के पहले यहाँ है क्या, नहीं है ना, इसको हटा दिया। सिंबल के पहले यहाँ कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं भैया, वो क्या है, वोवेल है ना, इसको भी हटा दो, नहीं होगा ये। सिंबल है, कॉन्सोनेंट फिर भैया क्या है, वोवेल है, तो ये बनेगा। सिंबल है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले जस्ट क्या है, वोवेल है, ये भी बनेगा। सिंबल है लेकिन आगे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे क्या भाई, वोवेल है, नहीं है ना, तो इसको हटा दो। फिर हमने सिंबल देखा, सिंबल के पहले भाई क्या, कॉन्सोनेंट और उसके पहले क्या होना चाहिए, वोवेल है, बिल्कुल। फिर हमने सिंबल देखा, आगे नंबर दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए था, कॉन्सोनेंट चाहिए था, नहीं है। सिंबल है, आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल है, आगे कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के आगे वोवेल है क्या, नहीं है, तो इन सबको भी हटा। ये हट गए, बचे कितने, 1 2 3 ही पेयर तो ऐसे बचे, 3 ही युग्म तो ऐसे बचे। ठीक है, 3 ही युग्म ऐसे हुए जो हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बस इसमें इसी तरह से करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल आराम से, ठीक है। कॉन्सोनेंट मींस भाई, यहां इसीलिए हिंदी व्यंजन, क्या लिखा है व्यंजन। वॉवेल क्या है, वॉवेल मेरे भाई, वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ यू, ये है भाई स्वर, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए हैं वो सभी वॉवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट, ठीक है। चलो आगे देखो, अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन यहां देखते जाइए और करते जाइए, बस क्वेश्चन करेंगे आपको सारी चीजें मिलेंगी भाई। चलो ये क्वेश्चन देखिए, जैसे टाइम नहीं लगेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चीजों की, तब तक टाइम लगेगा। जब आप इन चीजों को सीख जाओगे, जैसे लेटर वाले क्वेश्चन, कोई भी चीज भाई अगर सीख रहे हैं तो टाइम बिल्कुल लगेगा, लेकिन सीख जाने के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा। इसकी चिंता ना करो कि टाइम लग रहा है, आप अभी पढ़ाई करो, सीखो उस चीज को कि कैसे करना है, ठीक है। टाइम तो हम जरूर से कम करवा देंगे अपने आप। क्या दिया हुआ भाई, अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या आती है। अच्छा क्या भाई, अक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक बाद एक प्रतीक आता है और ठीक पहले एक संख्या आती है। यही तो लिखा है भाई, क्या लिखा है, क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ सच लेटर्स व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, फॉलोड बाय अ सिंबल, है ना भाई, यहां लेटर है फॉलोड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, क्या है भाई, तो यहां क्या है, नंबर लेटर सिंबल। अब क्या हमें पेयर ढूंढना है, अब हमें जो पेयर ढूंढना है वो क्या है, ये है नंबर लेटर सिंबल। तो अब हमें क्या चीज, सिंबल फिर से हम पहले देख सकते हैं, जो तेजी से हम देख सकते हैं वो क्या है, सिंबल है, फिर लेटर और उसके पहले, तो इधर से भाई सीक्वेंस बना लो, सिंबल जहां दिया तो सिंबल के पहले लेटर, उसके पहले नंबर होना चाहिए। तो सिंबल के पहले सिंबल, यहां देखो, यहां कहां सिंबल, यहां सिंबल, यहां सिंबल है, यहां, ये आपको गोला करना नहीं, यहां सिर्फ आप देखो, ये सिंबल दिखाई दे रहे हैं ना हमें, ये दिखाई दे रहे हैं ना, और इन्हें हम आसानी से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इनको जब आसानी से देख सकते हो तो सिंबल के पहले क्या, सिंबल के पहले लेटर, सिंबल के पहले लेटर, और आगे क्या भाई, नंबर नहीं है, यहां पे छोड़ दो। सिंबल है, सिंबल के पहले अक्षर होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, नहीं है, इसको भी छोड़ दो। सिंबल है, आगे भाई लेटर है लेकिन नंबर नहीं है, तो ये भी छोड़ दो। सिंबल है, लेटर है, फिर नंबर, मिल गया ना भाई एक पेयर, मिल गया ना भाई एक पेयर। फिर क्या दिया, सिंबल है, लेटर है, नंबर, मिल गया ना भाई दूसरा पेयर। सिंबल है, लेटर है, नंबर नहीं है, सिंबल है, लेटर है, नंबर है, अब भाई कितने, तीन पेयर फिर से, कितने पेयर मिल गए मेरे भाई, तीन पेयर फिर से मिल गए, क्लियर है ये, अब समझ में आया भाई, समझ में आया, तीन पेयर मिले। हाँ तीन पेयर, बिल्कुल सही। तो भाई ऑप्शन डी, जो बच्चे पूछ रहे हैं सर स्वर क्या होते हैं, तो भैया बता दें, बार बार बता रहे हैं, जो लेटर है ए टू जेड का जो पार्ट होता है, अब यहाँ पे कक्षा 5 वाली चीजें पूछोगे तो कैसे काम चलेगा, और शायद उससे पहले ही पढ़ा दिया जाता है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या है भाई, स्वर, ठीक है, ए ई आई ओ यू, और बाकी जितने भी लेटर हैं वो सभी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। आज बिल्कुल अलग ही नई सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ बिल्कुल भाई, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, स्वर और व्यंजन की बात करें। चलिए इसी तरह से भाई, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ तो जरा सभी लोग। इस क्वेश्चन में ऐसे कितने many such vowels are there in the above series, each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by a consonant। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं भाई, ऐसे कितने स्वर हैं, ये बस लिख लेना, जिनके ठीक पहले, इनके ठीक पहले क्या आ रहा है, संख्या आ रही है, ठीक है, संख्या आ रही है, और ठीक बाद में एक व्यंजन, और ठीक बाद में एक व्यंजन, क्या है भाई, व्यंजन आ रहा है, ये आया, ये मिला ना इस बार। तो अब क्या मिला हुआ है भाई, नंबर, वोवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, तो ये पेयर अब आपको ढूंढना है, ये पेयर ढूंढना है, नंबर, वोवेल, कॉन्सोनेंट। तो नंबर हम इस बार जल्दी देख सकते हैं, क्यों भाई एबीसीडी लिखी है तो हमें नंबर जल्दी दिखाई देगा ना, सिंबल की बात ही नहीं हुई है तो सिंबल को छोड़ दो, इसी तरह से। तो नंबर पहले देखो, नंबर के बाद वोवेल फिर कॉन्सोनेंट, नंबर यहां, नंबर के बाद वोवेल है क्या, नहीं है भाई, छोड़ दो। नंबर यहां, नंबर के बाद वोवेल नहीं, नंबर यहां, नंबर के बाद वोवेल है, फिर कॉन्सोनेंट, भाई पेयर बनेगा, है ना, कितने युग्म बनेंगे ऐसे, फिर बढ़े आगे। तो नंबर है यहाँ पे, नंबर के आगे नंबर है, नंबर है, फिर आगे भाई सिंबल है, छोड़ दो, नंबर है आगे नंबर है, नंबर के आगे कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवेल है, वोवेल के आगे नंबर दिया हुआ तो ये भी छोड़ दो, फिर नंबर के आगे कॉन्सोनेंट है भाई, ये नहीं बनेगा, वोवेल होना चाहिए था, फिर छोड़ दो। फिर 8 के बाद ई, भैया 8 के बाद ई और डब्ल्यू, तो ये बिल्कुल बनेगा। 8 के बाद क्या आ रहा है, 8 ई डब्ल्यू, ये बन रहा है। फिर यहाँ देखो नंबर है क्या, नहीं, तो कितना, ये एक पेयर बन रहा, तो जो नहीं वाले ये हटा दो और ये हटा दो, कितने पेयर बने हमारे पास, कितने पेयर बने हमारे पास, तो भाई बने, एक तो बना 2AD, ठीक, नंबर, वोवेल, कॉन्सोनेंट, फिर क्या है 8EW, ये बने हमारे पास, ये बता दो तो जरा, कितने पेयर, दो पेयर ऐसे मिले हमें, कितने पेयर मिले हमें, दो पेयर ना मिले, बताना भाई सभी लोग। अब समझ में आया कैसे हमें पेयर ढूंढना है, ये तो सिर्फ पेयर की बात है, अभी इसमें और भी तरीके के क्वेश्चन है, इसमें अभी और भी तरीके के, दो को नहीं करना, सिर्फ जो क्वेश्चन में लिखा है, जो चीज क्वेश्चन में लिखी है उसी को लिख के समझना है, और बार बार हम इसलिए बता रहे हैं इसको लिखने के लिए ताकि एक हैबिट बन जाए। हैबिट का मतलब ये है कि बार बार आप क्वेश्चन ना पढ़ो, जब इस चीज को ढूंढोगे तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने से बढ़िया है अगर आप ये एक बार लिख लोगे, और ये लिखने में सिर्फ मात्र 1 से 2 सेकंड लगेगा, ठीक है, ठीक है। ई ए एंड नहीं होगा, ई वाला कहां दिया है, ये नहीं होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा, नंबर होना चाहिए था, तो ई ए एंड वाला ये तो दिया है, इसके पहले वोवेल भी है, लेकिन भाई नंबर नहीं है ना, यहाँ पे नंबर नहीं है इसलिए नहीं बन रहा है, ठीक है, नंबर नहीं है इसलिए बनेगा, जल्दबाजी नहीं करनी, बस आराम से देखोगे तो बिल्कुल बनेगा, क्लियर है। और लेफ्ट राइट भाई मेरे हमेशा से ध्यान रखना, कोई भी चीज आप जिधर से लिखना शुरू करते हो तो हमेशा लेफ्ट से ही शुरू करते हो, और पढ़ना शुरू करते हो तो लेफ्ट से चलते हो, लेफ्ट से चलते हो राइट की ओर, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। और ये चीजें तो ही हमने भाई 6 दिन, जो 5 दिन हमने पढ़ी है, जो 5 दिन हमने पढ़ी है, लेफ्ट राइट यही तो पढ़ा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह की एक और सीरीज आपके पास, बनाओ भाई क्या दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आंसर आना शुरू हो गए हैं, कितना आ रहा है, 3 4 और 11, 3 4 3 4,
हाँ 3-4 में ज्यादा लोग हैं, है ना? आओ भाई 3-4 हैं, 50-50 ऑप्शन निकाल लेते हैं। क्या दिया है? उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं? क्या दिया? कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद एक संख्या भी है? तो भाई अक्षर है मतलब लेटर है। क्या है भाई? लेटर। जिसके ठीक पहले क्या है? अक्षर, लेटर, ठीक है। और ठीक बाद क्या है? संख्या। क्या भाई? नंबर। तो हमें पहले अब देखो क्या दिखाई देगा, अक्षर अक्षर है तो संख्या पहले दिखाई दे जाएगी, वैसे तो इसको बीच में रखते हैं। हमें इसके किनारे देखना है और हमें दिखाई क्या पहले दे जाएगा भाई? संख्या पहले दिखाई दे जाएगी। तो संख्या कहां है? जैसे यहां है देखो, ये और भाई यहां दिखाई देगी। तो संख्या दिखाई जल्दी दे जाती है ना, जो चीजें पहले नजरों में पड़ जाए, जैसे सिंबल होता तो सिंबल पड़ जाता। तो अब संख्या के पहले क्या होना चाहिए? अक्षर, लेटर और लेटर होना चाहिए। तो संख्या के पहले क्या लेटर और लेटर है भाई? नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है। संख्या के पहले लेटर और लेटर बिल्कुल है भाई। संख्या के पहले लेटर और लेटर बिल्कुल है भाई। संख्या के पहले लेटर नहीं है, संख्या के पहले लेटर नहीं है, संख्या के पहले लेटर और लेटर है, तो ये बन गया। ये बाकी सब क्या होगा भाई? हट गए। जितने नहीं बने इनको हटा दो। जो पेयर दिखाई दे रहा है JQ6, फिर क्या है? KM8, फिर क्या है? KL9, यही तो दिखाई दे रहा है ना? क्लियर है यहाँ पे? क्लियर? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो अब ये जिस तरह से लिखे हुए बस उसी तरह से आपको यहाँ पे भाई अरेंज करना है, और ये लिखने के बाद आप बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे। बस ये चीज हम चाहते हैं कि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, ठीक है? बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, यही है ना भाई? चलिए देखते हैं और अगला क्वेश्चन। चलो ये भी सेम क्वेश्चन है। अब देखो क्या दे दिया, सिर्फ नंबर दे दिया। अमन क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़ लो जरा, तो शायद समझ में आ जाए। कहां बोला है, क्या बोला है, इस चीज को कब समझोगे? सिर्फ मेरे बोलने से। यहाँ क्या लिखा? उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं? ये क्या लिखा है? अक्षर लिखा है। जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है। पहले क्या है? अक्षर आता है। ठीक बाद एक संख्या आती है। तो ठीक बाद एक संख्या आती है, तो अक्षर अक्षर संख्या है ना भैया? संख्या के पहले अक्षर और अक्षर है। थोड़ा सा तो भाई सोचो अपने दिमाग से, क्योंकि सारी चीजें यहीं पे डाल दोगे क्या कि सर जी बताएंगे तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेटर लेटर कहां लिखा है? अरे मेरे भाई थोड़ी अगर अपनी तरफ से भी मेहनत कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम निकालना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? चलो एग्जाम के टाइम मार्क्स तो नहीं कर सकते भैया, मेरे एग्जाम के टाइम सब कुछ कर सकते हो। तो हमने क्या बताया? अब इसमें इस सीरीज को बिना देखे कैसे कर लोगे ये बता दो जरा मुझे। एक हमारे साथी लिख रहा है, बड़े भाई क्या नाम इनका है? विकास जी ने क्या कहा है? अब देखो इस क्वेश्चन में समझना क्या लिखना है। ऐसे कितने सम अंक हैं? यहाँ पे क्या है? हाउ मेनी इवन नंबर्स। तो इवन नंबर है भाई, ये जरूर लिखना। इवन नंबर अभी बस सीखते टाइम ये लिख लो। इवन नंबर दिया हुआ है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। क्या है भाई? स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इवन नंबर के पहले क्या है? एक स्क्वायर दिया है, एक वर्ग दिया है, और यहाँ सम संख्या दी है। ठीक है, फिर क्या लिखा? और ठीक बाद एक सम संख्या। इसके ठीक बाद फिर से भाई एक इवन नंबर है। क्या है? सम संख्या है, सम संख्या है। और एक चीज और लिखी हुई है कि नोट नोट क्या लिखा? एक भी एक पूर्ण वर्ग है। मतलब एक को क्या माना है भैया? स्क्वायर माना है, पूर्ण वर्ग माना है, पूर्ण वर्ग माना है। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पहले होना चाहिए एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। नोट वन इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। एक को स्क्वायर माना गया है, एक को स्क्वायर माना गया। अब स्क्वायर और क्यूब्स तो पता ही होंगे भाई सभी को। अब जिनको नहीं पता है वो बैठ के बस इंतजार करें, या फिर स्क्वायर और क्यूब पढ़ के आए। ठीक है, किसी बच्चे का ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए कि जैसे वोवेल पूछ रहे थे कि सर स्क्वायर क्या होता है। ठीक है ना, स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या दिख सकता है हमें वहां पे भाई? स्क्वायर, इवन नंबर, इवन नंबर। तो अब यहाँ तो सारे नंबर ही नंबर दिए हुए हैं ना, सारे के सारे नंबर ही नंबर दिए हुए हैं। अब नंबर देखो, जो स्क्वायर दिखे उसके बाद, जो भाई यहाँ पे देखो स्क्वायर दिखे उसके बाद इवन नंबर और इवन नंबर, सम संख्या और सम संख्या होनी चाहिए वर्ग के बाद। तो वर्ग संख्या यहाँ देखोगे 5 वर्ग है, नहीं है, 8 है, 2 है, 7 है, नहीं है, 4 है भाई। 4 के बाद क्या होना चाहिए? सम, इवन नंबर। 4 के बाद 5 इवन नहीं है, ये भी छोड़ दो। एक भैया क्या है? स्क्वायर माना है यहाँ पे। तो 1 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 भैया क्या है? ऑड नंबर है, ये भी छोड़ दो। तो यहाँ तक तो कोई पेयर नहीं। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते जब चले तो 9 मिला, है ना? 9 मिला, 9 के बाद भाई सम है, उसके बाद भी सम है, तो एक पेयर ये बन गया। फिर 1 मिला, 1 के बाद अब देखो 6 के बाद 8 के बाद भी हो सकता था, लेकिन नहीं दिया है, तो 1 है, 1 के बाद 4 और 8 दिया हुआ, तो ये भी हो गया। ठीक, फिर यहाँ आगे बढ़े तो भाई 4 है स्क्वायर, 4 के बाद 8, लेकिन एक क्या होता है? एक भाई ऑड नंबर है, तो इसको छोड़ दो। 1 के बाद फिर 3 और 6 दिया, तो ये भी नहीं। कितने पेयर मिले हमें? तो यहाँ पे मिले हमें सिर्फ 2 ऐसे पेयर मिले जिसमें क्या है? 9, 8 और 6, जिसमें 9 स्क्वायर है, 8 और 6 भाई क्या है? इवन नंबर है। दूसरा पेयर मिला 1, 4 और 8। एक स्क्वायर है जो यहाँ लिखा हुआ है, 4 और 8 भाई क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर दिए। तो 2 पेयर ऐसे हैं जो हमारे यहाँ बन रहे हैं। कहाँ दिया है? 2 भाई, ऑप्शन बी दिया हुआ। समझ आया? क्लियर है ना कि हाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? और एग्जाम की जब बात बताएं मेरे भाई, एग्जाम की बात बताएं तो एग्जाम में कैसे करना है स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप मार्क नहीं कर सकते हो मुझे पता है, आप लेकिन अपनी रफशीट पे ये तो लिख सकते हो, हिंदी अंग्रेजी जो भी आप भाई पढ़ते हो, है ना, जो भी आप पढ़ते हो उस एक लैंग्वेज में लिख लेना। लिखने के बाद से आप बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना। सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूम होता है वो होता है क्वेश्चन को पढ़ के समझने। क्या मैं भाई सही बोल रहा हूँ? ये चीज बता दो सभी लोग। यहाँ मेरे साथी बहुत साथी पेपर दिए, क्या सबसे ज्यादा जो समय खत्म होता है, खराब होता है, क्वेश्चन पढ़ने में ही होता है? हाँ सर बिल्कुल। तो भाई बस यही चाहता हूँ कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, समझ जाओ। नहीं समझ पा रहे तो ऐसी कोई चीज लिख लो क्वेश्चन से उठा करके जो आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ठीक है, क्योंकि हमने भी खूब पेपर दिया है, खूब निकाले, खूब किया, तो भाई इतना तो अनुभव आपसे ज्यादा है कि आपको बता सके कि क्या करना है एग्जाम में। तो क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ो और जो इन्फॉर्मेशन है वो नोट कर लो। ये नोट कर लिया और गए, देख लिया। ठीक है, तो देखने के बाद आपको क्या करना है? एग्जाम में ये नंबर नहीं लिखना, आपको लिखना क्या? आपने देखा,
आप देखते चले गए, आपने देखा कि 9 8 6 है भैया, एक पेयर, इतना तो कॉपी में नोट कर दोगे बिना देखे। दूसरा आगे बढ़े तो 1 4 8 दूसरा पेयर, तो भाई कितने, 2 पेयर, आगे चेक कर लिया, नहीं मिला, 2 पेयर मिले, बस आंसर लगाया, आगे बढ़ गए। 3 होगा, कौन सा एक है भाई, बता दो। मेरे एक साथी हैं जो सोच रहे हैं बहुत देर से उनका नाम ले लें, लेकिन मैं नहीं ले सकता, है ना, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। अब यही स्क्वायर है, लेकिन 4 के बाद क्या सम संख्या और सम संख्या है, 4 के बाद भाई क्या सम है, नहीं है ना, हटाओ। 4 और कहां दिया, 4 यहां दिया, 4 के बाद एक ही सम है ना, एक कहां से सम आ गया, नहीं है ना भाई, तो ये भी नहीं है। और कौन सा पेयर ऐसा है जो तीसरा दिखाई दे रहा, लास्ट वाला, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, दिमाग बहुत तगड़ा लगाया। लास्ट में 6 तो सम है, लेकिन क्या 3 है, एक तो है, एक को तो पूर्ण वर्ग बोला है, पूर्ण वर्ग बोला है, लेकिन उसके बाद क्या भाई ये सम संख्या है, क्या ये सम संख्या है, नहीं है ना, ठीक है, तो 2 ही होंगे, बिल्कुल भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जरा ये बनाओ, ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। ऐसे कितने सम अंक हैं, क्या भाई, ऐसे कितने सम अंक हैं, है ना, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग आता है, पूर्ण वर्ग आता है मतलब स्क्वायर आता है यहाँ पे, यहाँ आता है भाई इवन नंबर, ठीक है, और ठीक बाद एक विषम अंक आता है, क्या आता है, एक विषम अंक, यहाँ आता है भाई विषम, ठीक, यहाँ आता है इवन आया, यहाँ आया ऑड, बस तो ये लिख लिया हमने। अब हमें बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना कि क्या लाना, अब हमें ये पता चल गया करना क्या है, वर्ग है, सम है, विषम है ना, वर्ग सम विषम, यही तो लाना। हम इधर से देख लें चाहे इधर से देख लें, कहीं से विषम सम वर्ग या फिर वर्ग सम विषम, तो वर्ग ढूंढते हैं। और स्क्वायर क्या क्या है, स्क्वायर पता है ना, एक को भी पूर्ण वर्ग माना, एक को भी पूर्ण वर्ग माना, तो यहाँ देखें ये स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद सम है क्या भैया, 7 एक ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो ये पेयर नहीं बनेगा, छोड़ दो। एक के बाद सम है, फिर भैया सम दे दिया, नहीं बनेगा। 9 के बाद एक है, सम नहीं है, मतलब इवन नंबर नहीं है, तो छोड़ दो। फिर भाई 2 से बड़े आगे बढ़े, एक के बाद सम है क्या, नहीं है, फिर 9 से सम विषम दे दिया भाई, एक पेयर बन गया, ठीक, यहाँ तक एक पेयर बना, फिर आगे बढ़े, एक पेयर ये भी बनेगा, क्या है, स्क्वायर है, फिर इवन नंबर है, फिर ऑड नंबर है, ये भी बनेगा। फिर भाई स्क्वायर ढूंढे, अगर हम स्क्वायर ढूंढे तो यहाँ मिला, एक है, 1 8 5, फिर ये भी बना। फिर भाई स्क्वायर ढूंढो, क्या कोई और पेयर ऐसा है जो दिख रहा है, 125, हाँ यहाँ देखो ये भी दिख रहा है भाई, 1 2 5 125, ये भी बन रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से फिर से एक बार शुरू किया तो 4 से सम नहीं है, छोड़ दो। 1 से सम है, विषम नहीं है, छोड़ दो। 1 है, सम है, विषम है, बन गया भाई। फिर ये 1 है, सम नहीं है, छोड़ दो। 9 है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, फिर क्या है, सम है, विषम है, बन गया। सम स्क्वायर दिया है, सम विषम बन गया, स्क्वायर सम विषम बन गया। कितना हो गया भाई, तो यहाँ हो गए आपके 4 पेयर ऐसे मिल गए जो बन रहे हैं, कितने, 4 पेयर हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये तो समझ में आ गया भाई, इन क्वेश्चनों को टैकल कैसे करना। 8 2 7 भैया, 8 मेरे स्क्वायर नहीं, क्यूब है भाई। मेरे 8 जो नंबर आप लिख रहे हैं ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, ये क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ठीक है ना भाई, स्क्वायर नहीं है। 1 8 3 छूट गया, 1 8 3 कहां दिया भाई, ले तो लिया यार, 1 8 3 ये भैया, और 1 2 5 ये, 9 4 7 ये, 1 8 5 ये, और कौन सा 8 नहीं, ठीक है। हाँ ऐसे क्वेश्चन में दम नहीं है बाबू, हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके लिए है। 8 6 9 नहीं होगा खुशबू जी, 8 एक स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर का मतलब सम अंक नहीं होता है, स्क्वायर का मतलब इवन नहीं होता है, पहले तो ये समझो, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब पता है ना भाई, तो 8 को स्क्वायर कैसे बता दे रहे हो, इवन नंबर क्यों लिया, हाँ भाई ऐसे मन किया तो हमने ले लिया, है ना शिवानी, मन किया तो ले लिया इवन नंबर को, मन किया हमारा, हमने मन किया, इवन नंबर ऐड कर लेते। अरे बेवकूफ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऐसे कितने सम अंक है, इवन नंबर लिखा है ना, है ना, मन किया तो उठा लिया बस, क्यों लिया। अरे भैया क्वेश्चन पढ़ो, बोर्ड पे इसीलिए इतना किनारे खड़े हैं कि क्वेश्चन पढ़ने की एक बार कोशिश कर सको, शायद कुछ जाए दिमाग में, लेकिन नहीं पढ़ना है, इसीलिए इतना किनारे खड़े हैं। चलो हाँ बिल्कुल, अब समझना इस वाले क्वेश्चन को भैया, तो फिर भैया मैथ की क्लास पढ़ के आना। चलिए अगला क्या दिया है, बहुत भैया बहुत ज्यादा, समझिए क्या दिया है, निम्न संख्या श्रेणी दिया हुआ, एक भाई नंबर सीरीज दी हुई है, यहाँ पे ये नंबर सीरीज है। उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, इस बार भाई क्या बोला, कितनी संख्या, ना कोई इवन ना कोई ऑड, सिर्फ संख्या, क्या है, सिर्फ संख्या, नंबर दिया, अब वो कोई भी हो, ठीक है, नंबर दिया, ये लिखा। फिर दिया हुआ है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि ये विषम कहां से आया, सम कहां से, वो ध्यान देंगे, क्या है, एक संख्या जिसके पहले विषम, जिसके पहले क्या है, विषम, ऑड नंबर आएगा, ठीक है, ऑड नंबर, और ठीक बाद भी एक विषम, और ठीक बाद भी एक विषम संख्या, और ठीक बाद भी एक विषम संख्या, ठीक है, ऑड नंबर, ये लाना है, ये हमने लिख दिया। क्या दिया भाई, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव सीरीज, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो भाई अब ये नंबर है, यहाँ पे क्या ढूंढना है, विषम सम, विषम संख्या और विषम, ठीक है, मतलब कोई भी नंबर हो उसके आगे और पीछे क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर उसके आगे और पीछे क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। तो ये नंबर भाई ये विषम है क्या, नहीं है, तो ये विषम है, इसके बाद फिर ये नंबर आया कोई भी नंबर, फिर विषम होना चाहिए, नहीं दिया, छोड़ दो, ये विषम नहीं है। जितने भी ये ऑड नंबर दिए उनसे लेना, ऑड यहाँ दिया है, इसके बाद ऑड नहीं है, छोड़ दो, ऑड यहाँ दिया है, इसके बाद ऑड है, ये पेयर बन जाएगा, क्योंकि नंबर ही का तो बनाना है, नंबर ही का तो बनाना है। यहाँ देखो अब भाई 8 दिया, विषम दिया, और फिर देखो ये भी पेयर बनेगा, ये वाला 9 5 3, क्यों, क्योंकि ये भी एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम है, बीच में एक संख्या है। फिर यहाँ से देखिए 5 3 6 नहीं बन रहा, 6 से नहीं बन रहा है, फिर भाई हम यहाँ आए तो यहाँ भी एक पेयर बन रहा है, ठीक, यहाँ भी एक पेयर बन रहा है, कितने, 3 पेयर, कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर, कौन कौन से, तो 3 एक विषम संख्या है, बीच में संख्या है, कोई भी हो मतलब नहीं है, सम हो या विषम हो, फिर एक विषम है, ठीक है। फिर एक बना हमारा 9 5 3, भाई संख्या संख्या संख्या, विषम फिर संख्या
ठीक है, इस चीज को समझिएगा। जो 2 बार लिया है ये 9, एक बार इस वाली संख्या में, एक बार इस वाली संख्या में, इसीलिए ऊपर लिया यहां से। ठीक है, ये देखो एक बॉक्स ये बनेगा और एक बॉक्स एक पेयर ये बनेगा। ठीक है, तो 2 पेयर ऐसे बनेंगे। ठीक है, 3-3 का भाई पेयर है यहाँ पे। यहाँ पे कितना युग 3-3 का पेयर बना हुआ, ये 3 नंबर का है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसा वैसा आपको बनाना। ठीक है, हाँ 9 जो है, 9 जो है रिपीट दोनों में, इधर भी है इधर भी है। ठीक है, इधर भी है इधर भी है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। नंबर भाई आ सकता है जैसा दिया हो। क्लियर है, समझ गए? अब बढ़े आगे, एक तरफ से क्वेश्चन करा दिया जाए भाई, बना ले जाओगे ना आप? तो बता दो जल्दी से, में ऑड हो या इवन हो, क्योंकि नंबर ही चाहिए था, सिर्फ वहां पे सिर्फ नंबर चाहिए था। यहां दिया हुआ है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्या है, क्या है ऐसी कितनी, और क्वेश्चन के साथ ही साथ लिखते चलोगे तो शायद जल्दी हो जाए। सम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले विषम है और संख्या के ठीक बाद एक विषम। ठीक, ऐसी कितनी, सिर्फ सम संख्या यहाँ पे, यहाँ सम। ठीक है, सम विषम सम, तो क्या है, इवन है, ऑड है और फिर ऑड है, ये पेयर दिया हुआ। ठीक है, क्या है, हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर इन द अबव सीरीज, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। तो भाई क्या है, ऑड इवन ऑड ढूंढना है। ऑड इवन ऑड पेयर है भाई, मिल गया। ऑड है क्या, नहीं है, ऑड यहाँ है, ऑड के बाद इवन है, नहीं है, तो ऑड है इवन है, नहीं है, ऑड इवन ऑड, बिल्कुल मिल गया। फिर आगे बढ़े तो ऑड है ये, ऑड के बाद इवन है, नहीं है, ऑड इवन ऑड, ये भी बन गया। फिर क्या है, ऑड इवन ऑड है क्या, नहीं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देख लेना है। ठीक है, फिर क्या दिया भाई, ऑड है इवन नहीं है, ऑड इवन ऑड, ये भी बन गया। तो यहाँ कितने, 4 पेयर बन रहे हैं। यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर बन रहे हैं। क्लियर है सभी लोगों का? हाँ 4 पेयर बन रहे हैं, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है भाई। जो चीज लिखी गई है उसको यहाँ लिखना है, नहीं लिखना है अगर आपको याद हो जाता है कि ये चीज। लेकिन मेरा बस एक ही कंसर्न है कि आप लोग भाई बार बार क्वेश्चन ना पढ़िएगा, तो एक बार अगर लिखना हो तो ये लिख लेना और उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, चलो भाई बनाओ इस क्वेश्चन को। चलो, क्या दिया है, उपरोक्त श्रृंखला से यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, क्या दिया हुआ, इस बार कुछ नया दे दिया ना। यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी संख्याएं हटा दी जाएं तो दाएं से पांचवें स्थान पर क्या होगा। अब ये तो पता है दायां क्या है और पांचवा क्या होगा। नंबर्स, इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अबव सीरीज देन व्हाट विल बी। ऐसे नहीं करेगा कि नंबर ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको भाई हटा करके अपनी सीरीज लिखना शुरू कर दे, ये नहीं करना है। ये जो गोले हमने किया नंबर है ना, ये तो ऐसा कोई नहीं करेगा कि नंबर्स को छोड़ करके लिखना शुरू कर दे कॉपी पे। ये चीज क्या लिखना शुरू कर दे, ये ऐसे tm@has, ये कोई नहीं करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करेगा कोई। यहाँ जितने भी नंबर दिए हैं उसी तरह हैं। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कैसे करना है समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ, उपरोक्त श्रृंखला से यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से पांचवा, राइट साइड से पांचवा भाई ना, राइट से पांचवा क्या होगा, तो राइट से गिनना शुरू करो। संख्या हटा देना, संख्या को गिनो ही मत, छोड़ दो ना। यहाँ आया 1, 1 गिने, 2 गिने, संख्या छोड़ दो, 3 आया, 4 आया, संख्या छोड़ दो, 5 आया, है ना भाई, संख्या छोड़ दो। क्या दिक्कत क्या है, ऑप्शन जे, ऑप्शन डी जे, है ना, ऑप्शन डी जे। ये तो क्लियर होगा कि बाएं से, यही बस फायदा है कि बाएं और दाएं जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर मान लो इसी में क्वेश्चन दे दे, अगर इसी में हम एक क्वेश्चन दे दे भाई मेरे, समझना, अगर इसी में दे दे कि भाई हमने एक क्वेश्चन लिखा, सीरीज यही है, दाएं से 10वें के दाएं चौथा अक्षर, क्या भाई, राइट से 8वें के राइट में चौथा लेटर कौन सा या नंबर या सिंबल जो भी आएगा वो कौन सा होगा, बताओ। यही सीरीज है, ये जो सीरीज लिखी है यही है सीरीज। दाएं से 8वें के दाएं चौथा, राइट से 8वें के राइट में चौथा अक्षर या लेटर या नंबर या सिंबल जो भी आएगा वो क्या होगा। ऑप्शन नहीं देना, यहाँ आंसर देना। ठीक है, पी आ रहा, स्टार आ रहा, एल आ रहा, हैज आ रहा, बहुत सारी आ रहा है। तो राइट साइड से, अब हमने आपको सॉल्व कराया है, क्या सॉल्व कराया भाई, कि सेम साइड से है, तो राइट से है 8 - 4 होगा, क्या बचेगा 4। फोर्थ प्लेस पे भाई कहां से, राइट से, तो राइट से फोर्थ प्लेस पे गिनो, 1 2 3 4 भाई, क्या आया, एल आया ना, एल आएगा ना भाई। तो पी वाले कहां से आंसर दे रहे हो, पी ये गिनती दे रहे हो क्या, ये गिनती नहीं गिननी। हमने बोला क्या कि कोई भी नंबर लेटर सिंबल जो भी दिया वो कौन सा एलिमेंट है जो आएगा, है ना, इस चीज को हटा दो। अब क्या है, 1 2 3 4, चौथे पे क्या आया, एल आया, चौथे पे क्या आया भाई, एल आया। ठीक है, फिर अभी इसमें एक और चीज पूछ ली जाएगा। राइट से 20 बोला था भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने इसलिए कुछ बोला नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया हम लोगों का, ये भी हो गया। इस पे आ जाओ भाई। यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा बाएं से पांचवें स्थान पर होगा। सभी संख्याओं को हटा दिया, बाएं से पांचवा, संख्या हटा दिया तो 1 2 3 4 5 पे क्या है भाई, है जरा, और डी किसका आंसर है, अच्छा डी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। इस बार सभी का करेक्ट आंसर, सभी का, हो सकता है एक दो का गलत हो लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी में सबका बिल्कुल सही है, लाजवाब है, बढ़िया। समझ गया ना सीरीज को, समझ गया ना भाई सीरीज। चलिए अब एक चीज और बताते हैं, यहां से देखो, लेफ्ट से फिफ्थ नंबर लेटर, फिफ्थ लेटर क्या भाई, फिफ्थ लेटर एंड राइट से फोर्थ लेटर, लेटर लेना है, ध्यान रखना, अक्षर लेना है। बाएं से पांचवा अक्षर, ये क्वेश्चन है, बाएं से पांचवा अक्षर और दाएं से चौथा अक्षर। ठीक है, दाएं से चौथे अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, क्वेश्चन को समझना फिर से, अक्षर होंगे इनके बीच में, मिडिल में कितने लेटर, भैया मिडिल में मतलब क्या, इन दोनों के बीच में अल्फाबेट ऑर्डर में, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे इनके बीच में, यहां रुक जाओ, अंग्रेजी वर्णमाला में, बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे।
लेफ्ट से फिफ्थ लेटर एंड राइट से फोर्थ लेटर के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अक्षर होंगे? समझ गया ना? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अक्षर होंगे? सीरीज ये है मेरे भाई, सीरीज ये दी हुई है, सीरीज यही है, बाएं से पांचवें अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर। ठीक है भाई, अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आएंगे? तो इस चीज को समझना, जरा ध्यान देना। हो सकता है कई लोग क्वेश्चन ना समझ पाए हो, लेकिन 6 आ रहा है, के आ रहा है, मुझे पता है, इसलिए बोल दिया कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर आएंगे, मतलब नंबर बताना। तो यहां से अगर हम देखें तो एक लेटर, दो लेटर, तीन, बाएं से पांचवा, तीन, चार, पांचवा, भाई सी आया है ना, सी लिया हमने। ठीक है, बाएं से पांचवा सी है, फिर क्या बोला, दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से भाई एक अक्षर, दो आया, तीन आया, पी आया भाई, दाएं से क्या आया, पी आया। अब हमने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में इनके ठीक बीच, मतलब ठीक नहीं, इनके बीच में कितने अक्षर होंगे? तो ये है 3 पे, ये है 16 पे, यही है ना भाई। इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे इनके बीच में? तो 16 माइनस 3 करोगे। हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझो। क्वेश्चन क्या लिखा है, बाएं से पांचवा अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे? तो सी से शुरू करो, सी है ना भाई, डी ई एफ जी एच है ना, और आई जे के एल एम एन ओ पी। हम ये पूछ रहे हैं ये कितने अक्षर होंगे? हमारा पूछने का मतलब ये, राइट से क्या आएगा, यहां से एक ये हुआ, अच्छा हाँ भाई ये क्या है, एक्स नहीं है, ये एक्स नहीं है तो क्या आ जाएगा, एक, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये ले लो। चलो भाई अगर एक्स नहीं है तो चार ले लो, यहाँ पे के ले लो, पी की जगह के ले लो। ठीक, तो ये हटा दो। अब इतने ले लिया हमने, तो भी भाई यहाँ क्या है 11। तो 11, अब देखो कितने लेटर आए, एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, 6 आया, 7 आया। ठीक, आप क्या करोगे, 11 माइनस 3 कर दोगे तो कितने आएंगे, 8 आएंगे। लेकिन एक और माइनस कर देना भाई, ये कितना आ जाएगा, 7 लेटर। ठीक, बीच में पूछा है कितने अक्षर आएंगे, बीच में पूछा है कितने अक्षर आएंगे। ठीक है, चलो भाई इसको मल्टीप्लाई ले लो ना यार, पी छोड़ दो, अगर पी से भी निकाला तो भी निकाल सकते हो। ये सिर्फ समझने के लिए क्वेश्चन है, समझो इस चीज को। क्या दिया, अगर के ले लिया तो भी चल जाएगा, पी ले लिया तो भी चल जाएगा। अगर हमने दिया आपको क्या नाम है भाई, देखना, बी और क्यू के बीच कितने अक्षर होंगे, जरा गिनती में बताओ। बी और पी क्यू के बीच कितने अक्षर होंगे, ये बताओ जरा। हमें बीच के अक्षर बताने हैं, ठीक है, हमें बीच के अक्षर बताने हैं, इसीलिए एक और माइनस किया। वही चीज समझाने जा रहा है, एक माइनस क्यू। हाँ बिल्कुल पूछता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या करोगे, तो भैया ये कितनी प्लेस वैल्यू, तो ये कितना 17 है ना, तो 17 माइनस 2 कर दिए है ना, माइनस 2 कर दिए, कितना बच गया 15। एक माइनस क्यों, क्योंकि क्या किया हमने, यहाँ से इन दोनों के बीच में ये बताने हैं, तो एक और माइनस कर देंगे, जैसे ये निकल जाएगा बाहर, एक और माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 14 लेटर्स। ठीक है, समझ गए, कितना आ जाएगा भाई 14 लेटर्स। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं 14 और 15 दोनों दिया होगा ऑप्शन में, और 15 लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। समझ गए सभी लोग, कि अगर बीच के लेटर पूछे जाए तो कैसे निकालोगे, प्लेस वैल्यू से माइनस करना, एक और माइनस कर देना, आ जाएगा। लेकिन हाँ ये पूछा हो कि बीच में निकालना है, ठीक है ना, ये पूछा हो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्या है, उपरोक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाईं और 5वां पद कौन सा है? तो सीरीज कोई हो, सीरीज कोई हो, राइट साइड से क्या है भाई 8 है, और उसके लेफ्ट साइड में क्या बोला 5 है, तो 13वां होगा कहां से, राइट साइड से, राइट से 13वां है ना भाई। तो इधर से चलो 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 तो 12 और एक भाई 13, क्या आ गया, ओ आ गया। ठीक है, क्या आ गया भाई, ओ आ गया, क्या आ गया, ओ आएगा ना 13। यही तो पूछा है कि उपरोक्त श्रृंखला में क्या, इन द अबव सीरीज द फिफ्थ टर्म टू द लेफ्ट ऑफ द एट्थ फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो भैया राइट से चले 8, राइट से क्या चले, मान लो ये सीरीज है, तो राइट से 1 2 देखना, 3 4 5 6 7 8 यहाँ है, फिर कितना 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ है, तो भैया सीधे चलो ना 13 13 गिनो, वो आएगा। क्लियर है, समझ आ गया सब कुछ, बता दो मेरे भाई, समझ आ गया सब कुछ, क्लियर है ना। तो 2-3 क्वेश्चन आपकी पीपीटी में अभी बचे हुए हैं, उनको घर पे कर लेना आराम से, समझ गए। सीरीज में जैसा जैसा लिखा हो वैसा ही आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। भाई सभी लोग मस्त रहो, जबरदस्त रहो, शानदार रहो, आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। भाई सभी लोग मस्त रहो, जबरदस्त रहो, शानदार रहो, बेहतरीन रहो, पढ़ाई करते रहो, घर पे जाके रिवीजन करो। ठीक है दोस्तों।